जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत केवल एक सपना नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह वह विचार है जो चाणक्य से लेकर शिवाजी तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर युग के राष्ट्र नायकों ने देखा था। अखंड भारत का अर्थ केवल भूगोल नहीं, यह उस आत्मा की पुनर्स्थापना है जो एकता, धर्म, संस्कृति और ज्ञान पर आधारित है। अभी भारत की वर्तमान स्थिति, आज का भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन हम सब यह जानते हैं कि यह भारत उस भारत का केवल एक अंश है जो कभी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक फैला था। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत जैसे राष्ट्र जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, वे राजनीतिक रूप से अलग हैं, लेकिन क्या आत्मा को बांटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, गीता अध्याय 2 का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। उसी तरह से दोस्तों, अखंड भारत की आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। बस हमें उसे फिर से जागृत करना है, और ये सिर्फ बोल देने से कि हम विश्व गुरु हैं नहीं होता है, हमें करना पड़ेगा। अखंड भारत का इतिहास क्या रहा है? हमारा इतिहास केवल युद्धों का नहीं, यह विज्ञान, दर्शन, योग, शिक्षा और संस्कृति का इतिहास। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पूरे एशिया से विद्यार्थी आते थे अध्ययन करने के लिए। रामायण और महाभारत की कहानियाँ श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड तक फैली हुई हैं। आज भी यह बताता है कि भारत कभी सीमाओं से परे था, एक धार्मिक, सांस्कृतिक भारत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता अध्याय 18 का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात श्री कृष्ण यह शिक्षा केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष को दे रहे हैं। एकता के मार्ग पर चलो, अपने स्वार्थ, द्वेष और भेदभाव को छोड़ो और धर्म की शरण में आओ। अखंड भारत की आवश्यकता है क्यों? तो पहली है सांस्कृतिक एकता। विभाजन ने केवल सीमाएं नहीं बनाई, दिलों को भी बांट दिया। धर्म, भाषा और संस्कृति के नाम पर किया गया विभाजन आज भी घाव दे रहा है। दूसरी है राष्ट्र की शक्ति। हमें पता है कि एकता में ही शक्ति है। खंडित भारत अपनी पूरी क्षमता को नहीं पा सकता। यदि हम फिर से एकजुट हो तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तीसरी है धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में सनातन संस्कृति दबाई जा रही। पाकिस्तान में तो जितने सनातनी थे वो भी कम कर दिए गए हैं, और हम यहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उनकी रक्षा करते हैं। सोच का फर्क है। अखंड भारत से ही वहाँ के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आदि सुरक्षित रह सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता अध्याय 4 का श्लोक संख्या 7 में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब भगवान स्वयं आते हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर धर्म की पुनर्स्थापना करें। अब सवाल ये है कि अखंड भारत बनेगा कैसे? इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे अच्छी रणनीति मैं बताता हूँ। पहला, संस्कृति के माध्यम से, साहित्य, संगीत, फिल्म, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रचार करना होगा, और यही एक अच्छा माध्यम है। रामायण, महाभारत, गीता को आधुनिक भाषा में युवाओं तक पहुंचाना होगा। दूसरा है शिक्षा के माध्यम से, भारत की सच्ची ऐतिहासिक शिक्षा विद्यालयों में देना अनिवार्य होगा। हर विद्यार्थी को अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी होनी चाहिए।
तीसरा है आर्थिक और तकनीकी सहयोग। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाकर भारतीय नेतृत्व को स्थापित करना होगा। चौथा, धार्मिक सहिष्णुता और जागरूकता। सनातन धर्म का प्रचार करते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी, जो हम रखते हैं और हमारे धर्मगुरु भी रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवित करना होगा और यही वो भावना है जो हर सनातनी के अंदर आज भी है, लेकिन वो लोग तोड़ते हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय एकता और सेना का विस्तार। एक मजबूत सेना, खुफिया तंत्र और सामरिक नीति के बिना अखंड भारत असंभव है। एक ऐसी सेना, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी हमें बनानी होगी जो कि हमारे लिए कार्य करे, हमारे सोच के प्रति कार्य करे। छठा है राजनीतिक इच्छा शक्ति। भारत के नेताओं में दृढ़ निश्चय और स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो कभी भी अखंड भारत नहीं बन सकता। दृढ़ निश्चय ही हमें आगे बढ़ाता है। गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तत्व कर्मणि। हमारा कार्य है प्रयास करना, फल की चिंता नहीं करना। अखंड भारत कब बनेगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन उसका निर्माण प्रारंभ हमें करना पड़ेगा आपसे ही, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। युवाओं के बिना कोई क्रांति नहीं होती। हम युवा हैं, मैं खुद जो वीडियो बना रहा हूँ मैं खुद युवा हूँ। अखंड भारत का सपना कोई और नहीं, यही पीढ़ी पूरा कर सकती है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे हथियार युवाओं के हाथ में है। इसका उपयोग वो रील्स बनाने में और डांसे करने में कर रहे हैं। यदि वे राष्ट्रवाद, धर्म, संस्कृति और इतिहास के लिए जागरूक हो जाएं, तो कोई ताकत भारत को अखंड होने से नहीं रोक सकती। अखंड भारत कोई साम्राज्यवादी सोच नहीं, यह धर्म आधारित एकता की पुनर्स्थापना है। यह विश्व को फिर से शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश देने का माध्यम है। हमें यह समझना होगा कि अखंड भारत की आत्मा अभी भी जीवित है, बस उसे पुकारने वाला चाहिए। कृष्ण का अंतिम वचन होता है, उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो जाओ भारत, अर्जुन को बोलते हैं। अब वैसा ही समय आ गया है, पुनः उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।